सर वेव क्रिएट हो रही है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, मंदिर में जाना, पिछले फेज में हमने देखा शादी में पहुंच जाना, झालमुड़ी खाना, नौका विहार करना, ऐसे बहुत सारे मोमेंट क्रिएट हुए हैं जिससे वेव पैदा हो सकती है। और फिर बीजेपी का दावा कि पहले फेज में तो हम 110 सीटें लेकर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो इस काम में उनको महारत हासिल है कि कब कैसे जनता की नब्ज को पकड़ना है और प्रभावित करना है। काली बाड़ी मंदिर में गए पूजा करने, आपने कहा कमल का फूल, उन्होंने पूछा दुकानदार से कि कमल का फूल चढ़ता है माता की पूजा में, उन्होंने माता की पूजा में कमल का फूल चढ़ा दिया। अब उनको माता की तरफ से आशीर्वाद में, प्रसाद में कमल मिला कि नहीं मिला ये हमें 4 मई को पता चलेगा। ठीक है। जहां तक दावों की बात है, दावे अपनी जगह है। पिछली बार भी बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था 2021 में और 77 सीटें आई थी। लेकिन वेब की अगर बात करें, जो अभी अजीत जी बता रहे थे कि कितनी बड़ी खाई है, खासकर सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में भी सीटों का अंतर तो था, 59 बीजेपी ने जीती थी और 92 टीएमसी ने जीती थी। सेकंड फेज में जो परसेंटेज की खाई है, वोटिंग परसेंटेज में, बहुत बड़ी है। ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में उस खाई को पाटने की कोशिश की है, वेब पैदा करने की कोशिश की है। वो वेब कई जगह दिखी है, वोटर्स में कॉन्फिडेंस दिखा है, वोट करने लोग निकले हैं, लेकिन वो खाई इतनी ज़्यादा है कि फिलहाल जो हम कह सकते हैं सेकंड फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी बराबर की टक्कर दे रही है। इसमें एक जोड़ दें, हम जो खाई की बात जो हम लोग कर ही रहे हैं अभी, जो कहा ना हमने कि जो बांग्लादेश से लगती हुई सीमाएं, नदियाँ और दोनों उत्तर 24 और उत्तर परगना 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, यहाँ 44 सीटें ऐसी हैं, 44 सीटें जहाँ बीजेपी, जहाँ जो टीएमसी जीती है उसकी हर सीट एवरेज अंतर 30,000 से ज्यादा वोट का है। नहीं, ये तो जीती सर 34 सीटें तो ऐसी है जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं। वहां पर आपने जो कहा 60,000 का मार्जिन है, और बीजेपी तो उन सीटों पर मुझे नहीं लगता कि फोकस भी कर रही होगी। बॉर्डरिंग इलाके, पूरे बॉर्डरिंग इलाके की बात हम कर रहे हैं, जो नदिया और दोनों 24 परगना, वो 44 सीटों में से टीएमसी जीती है तो 30,000 से ज्यादा वोट से जीती है, और बीजेपी जीती है तो 15,000 वोट से जीती है। बीजेपी के जीत का अंतर 15,000 है और उनकी जीत, टीएमसी की जीत का अंतर 30,000 से ज्यादा है। ये बॉर्डरिंग एरिया की 44 सीटें हैं जो इसी फेज में है, सेकंड फेज में है। तो उस इलाके में, और वो मथुआ इलाका, मथुआ ये वोट का भी इलाका है, ठाकुरबाड़ी से राजनीति चलती है। कल गए ही थे प्रधानमंत्री, ठाकुरबाड़ी गए, वहां जाकर के मिल के आए ही लोगों से। हरिचंद ठाकुर और गुरचरण ठाकुर दोनों के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी वहां जाके। 1-2 सीटों का मैं नाम ले लेती हूँ। अब जैसे साउथ बंगाल की ही आपने कहा है नदिया में खूब डिलीशन हुआ है, इसी में राणाघाट उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर 2021 में बीजेपी चुनाव जीती थी, ऐसी रिजर्व सीट है ये, और मार्जिन जो था वो 31,000 का था। इस बार की आप देखिए दूसरे फेज के चुनाव में फाइनल डिलीशन जो है वो 26,283 का हो गया है। तो ये जो एफआईआर का ये जो डिलीशन है, तो ये इस मार्जिन को बढ़ा भी सकता है, बिल्कुल, और बराबर भी लग सकता है, कर सकता है। क्योंकि अगर वोट किसके ज्यादा कटे हैं और कौन ज्यादा मोटिवेटेड होकर के वोट डालने निकलता है, क्या मथुआ समाज उसी तरह से निकलता है? पिछली बार बीजेपी को सपोर्ट किया था खुल करके उन लोगों ने, सीएए से उम्मीद बंधी थी, उस समय सीएए लागू नहीं हुआ था, कानून बन गया था 2019 में, कानून पास हो गया था सीएए का, लेकिन लागू नहीं किया गया था 2021 में, असम चुनाव की वजह से नहीं लागू हुआ था। लेकिन अब तो सीएए लागू है, तो अब अगर वो समाज ज्यादा मोटिवेटेड होकर के, नाम शूद्र जिनको कल जाकर के कल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, वो निकलते हैं वोट डालने, तो हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो जाए, उसकी जीत का अंतर बढ़ भी जाए। लेकिन अगर उनके वोट कटे हैं ज्यादा, और मुस्लिम आबादी भी नदिया में काफी है, अगर वो वोट निकलता है, लगभग बराबर का मुकाबला है नदिया में बीजेपी और टीएमसी का, लगभग बराबर का, 9 और 8 सीटों का कुछ इस तरह का पिछली बार जीता है, दोनों बराबर सीट जीते हैं। तो कौन अपने वोटर्स को ज्यादा निकालता है, कौन गेम चेंजर होगा सर? देखिए मीनाक्षी जी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम लोगों को भले वो आंकड़ा सही पता ना हो कि किस पार्टी के समर्थकों के कितने वोट कटे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सब पता है कौन किसको वोट देता है, किसके ज़्यादा वोट कटे हैं, तो उनको वो आंकड़ा उनके ध्यान में है। और जहाँ तक हार जीत का सवाल है, लड़ना हर सीट पर पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, दावा भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी की रणनीति पहले फेज में भी और दूसरे फेज में भी उन सीटों पर ज़्यादा है जहाँ उसकी हार का मार्जिन कम था। आंकड़े के तौर पर 38 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 5,000 उसके आसपास था। बीजेपी का पहला फोकस वो रहेंगी।
और करीब 50 के आसपास सीटें ऐसी है जहां हार जीत का मार्जिन 10,000 के आसपास था। तो सर मैं बीजेपी की फोकस वाली सीटें ही एक बार दर्शकों को दिखा देती हूँ। देखिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जो बिसात बिछाई है उसमें ममता बनर्जी घिर सकती है अगर जो आकलन बीजेपी इस वक्त लेकर चल रही है उस पर हम बात करें। अब बंगाल चुनाव में 43 रैली और 4 रोड शो वो कर चुके हैं और पहले फेज में अमित शाह ने 33 रैली की, 2 रोड शो किए। इसका इंपैक्ट कितना होगा वो उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उन सीटों पर हम बात कर लेते हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है और जहां पर टीएमसी का पलड़ा भारी है। अब अगर कोलकाता की बात करें तो कुल 11 सीटें हैं जहां पर अभी तक टीएमसी, हमने इसमें कोलकाता सीट की खूब बात की, और इसके अलावा हावड़ा की बात करें, अब देखिए हावड़ा की ही बात कर ले, हावड़ा उत्तर जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में रहा। पिछली मर्तबा अजीत जी यहां से टीएमसी ने जीत दर्ज की और जो मार्जिन था वो 5,522 का था। इस बार एफआईआर डिलीशन के तहत देखिए 13,784 नाम कट चुके हैं। मैं सिर्फ एक हावड़ा उत्तर की बात कर रही हूं, तो मार्जिन से तो दुगना यहाँ पे नाम कट चुका है, तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वोटिंग भी बढ़ने पर देखेंगे हम लोग वोटिंग कितनी बढ़ जाती है। अगर नंबर ऑफ वोट्स पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर एक आकलन का एक आधार मिलेगा हम लोगों को। और अभी जो नाम कटे हैं इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो है ना एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट, ASDD जो एक क्राइटेरिया बनाया है चुनाव आयोग में, अगर वो ASDD इसमें ज़्यादा है, जो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेड हैं या डुप्लीकेट हैं, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। जो आखिरी राउंड में तार्किक विसंगति के आधार पर जो उनके नाम रोके गए हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ठीक है, जरा ये जो पिछला जो ग्राफिक्स था एक बार फिर से वो आप वॉल पर दे दें, जिसमें हम सारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे। एक एक करके उन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी बात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जी तो कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी बर्धमान, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और नदिया, ये वो क्षेत्र हैं जो बीजेपी के लिए कमजोर और टीएमसी के लिए मजबूत है। लेकिन यहीं पर एफआईआर डिलीशन और जीत का मार्जिन कैसे साथ साथ आकर खड़ा हो जाता है, और कई जगह तो ऐसी है जहां पर एफआईआर का डिलीशन जो है वो जीत के मार्जिन से ज्यादा दिखाई देता है।